एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एग्जिट योर लेजी गर्ल एरा, because I'm tired to see you all out there lying in your bed when you have the biggest dream to accomplish out there in the world. I am tired. Okay, so let's break it down and not waste another year being in our lazy girl era. And with that, let me begin with telling you all about my story. Just a short one. So अभी लास्ट मंथ वॉज जनवरी एंड 2024 के स्टार्ट होने से पहले इफ़ यू हैव वॉच माई ओल्ड वीडियोस यू नो कि मैंने सारे गोल्स सेटअप कर लिए थे, उनको ईयरली गोल्स में, वीकली गोल्स में एंड डेली गोल्स में डिवाइड भी कर दिया था. सो देयर इज नो चांस दैट आई एम गोइंग टू लैग बिहाइंड ऑन माई गोल्स. बट व्हाट डिड हैपेंड डिस्पाइट दैट, होल मंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड आई वॉज लाइक yes, I went into my shell of warmth and coziness or comfort, whatever. And जब आई वॉज लिविंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, आई न्यू कि जितनी मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ जनवरी के मंथ में. तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं करा. आई यूज टू टेक माई टू डू लिस्ट एवरी डे, बट मुझे पता था कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं नहीं कर रही हूँ. ऐसा होता है ना कि हम लोग उस मोमेंट में हैं भी और हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं. लाइक ऐसा आज का दिन जा रहा है बट ऐसा नहीं जाना चाहिए था क्योंकि प्लान अलग तरीके से था. ये दिस वॉज समथिंग आई एक्सपीरियंस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मुझे पता था कि मुझे उस लेसी गर्ल एरा से बाहर निकलना है और उतना काम करना है जितना मैं केपेबल हूँ, और जो मेरे गोल्स थे उन और जो ब्रेक डाउन किया था मैंने उस हिसाब से मुझे आगे मंथ्स में करना है परफॉर्म. सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, जनवरी गॉन, बट I managed to get out of that lazy girl era and become more productive. I'm blessed and proud of myself. So, through the journey from being lazy girl to being productive girl, I have learned enormous things. And वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So please girls, get ready with your pen and paper. Sorry, notebook. And let's get started. I'll tell you what I have experienced and learned throughout the way. चैप्टर में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में. एंड आई नो कि आप लोगों को पता है कि माइंडसेट सेट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई नो यू नो. सो कोई भी टास्क है वो 80% माइंड में एंड 20% एक्शंस में दिखता है. अगर हमारा माइंड सेट सही नहीं है देन हम उस चीज़ को एक्शंस में नहीं ला सकते. वी विल कीप ऑन थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और वट एवर वी डू. तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड सेट एंड ब्रिंग अ माइंड सेट शिफ्ट टू बिकम अ मच मोर प्रोडक्टिव पर्सन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेग्लेक्ट योर करंट फीलिंग्स. नो, करंट फीलिंग्स में मैं प्यार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. करंट फीलिंग्स मतलब अभी विंटर्स हैं एंड हमें अपने कोजी ब्लैंकेट में रहना है, 5 मिनट और सोना है, 10 मिनट और सोना है. नो, this is the current feeling you are having, but think about the future goals. Think about the goals that you have and you want to accomplish them. वो लिखने के लिए नहीं है, वो complete achieve करने के लिए बनाए हैं. Because always remember, there's somebody out there who is working so hard for their goals, despite being winters, rainy season, or whatever you want to say. Always remember there is somebody out there. And that somebody out there जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो ठंड होने के बाद भी 6 बजे उठ रहा है और अपने गोल्स पे काम कर रहा है, डू रिमेंबर दे आर डूइंग अ फेवर टू देयर फ्यूचर सेल्फ. अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए फेवर कर रहे हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर योर फ्यूचर सेल्फ इज डाउटिंग यू. रिमेंबर दैट. एंड योर यंगर सेल्फ इज वेटिंग फॉर यू कि आप उसके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो. सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट यंगर सेल्फ ऑफ यू. उस यंगर सेल्फ के सपने पूरे करने हैं एंड उस फ्यूचर सेल्फ को जो हमें नेगेटिव बोल रही है ना उसका मुंह बंद करना है, उसको रॉन्ग प्रूफ करना है, वो सारे गोल्स अचीव करके जो भी हमने लिस्ट डाउन किए हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू योर यंगर सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स. सेकेंड पॉइंट, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू. तो सुबह 6 बजे उठ के आप ही को जिम जाना पड़ेगा, या आप ही को वॉकिंग के लिए जाना पड़ेगा, या आपको ही उठ के स्टडी करनी पड़ेगी. It's all because you are responsible for your own life. And dreams don't work unless you do the work. That's simple. And remember, the only outcome of laziness is regret. So if you want to live your life to the fullest, please make sure that this word should not be there. And for that, उसके लिए आपको सपोर्टना भी पड़ेगा. अपनी करंट फीलिंग्स को इग्नोर करके, अपने फ्यूचर सेल्फ को, उसकी नेगेटिव टॉक को इग्नोर करके अपनी यंगर सेल्फ को साथ में लेके काम करना पड़ेगा और अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा. Because it's the only way out. And the third point is, failure is not even trying for the first time. Sorry. जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए पहला ट्राई ही नहीं करेंगे उसको, the answer is always a failure.
जस्ट लाइक जब तक हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक उसका आंसर हमेशा ही नो रहेगा. द आंसर इज ऑलवेज नो इफ यू डोंट आस्क द क्वेश्चन. एज सिंपल एज दैट. So if you don't take the first step to try out new things or try out that one thing that you so desperately want to learn, you are not going to achieve it or learn it or do anything with that because you are not even trying. अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? और जब तक क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही नो रहेगा. सो गो एंड आस्क द क्वेश्चन और गो एंड डू द थिंग दैट यू वांट टू डू. एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई ही नहीं करते एंड देन वी आर लाइक, हम अपने आगे चल के इसमें थे काश हमने वो ट्राई करा होता. ये काश और रिग्रेट एक ही चीज़ है बाय द वे. जो लोग आप भी, जिन लोगों को आप सुनते हो ना, हाँ यार मेरा भी मन था काश मैंने वो चीज़ ट्राई करी होती. वो क्या, वो ट्राई बोल रहे हैं. सो गो एंड ट्राई आउट. जब लोगों को देख रहे हो, उनको सुन रहे हो एंड देख रहे हो कि हाउ रिग्रेटफुल दे आर, learn from the mistake and do not repeat them, so that finally at the later as you can say or you can tell people that you took that action, you take that first step, you tried it and you might have failed or you might have succeed. That does not matter. Failure or success is not in our hand, but at least we can do one thing and take the first step and try. Maybe it becomes your greatest success, or maybe you learn something that okay, this is not meant for me. लाइक टिल द टाइम मैं गिटार वाले के यहाँ जाकर गिटार बजाऊंगी नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि गिटार बजाना मेरे लिए है या नहीं. इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग. अगर मैं बाहर जाके लोगों को पढ़ाना शुरू नहीं करूंगी, हाउ वुड आई नो कि मुझे पढ़ाना पसंद है या नहीं? यू नेवर नो. एंड हमें चीज़ें ट्राई करने के बाद ही पता चलता है वो चीज़ हमारे लिए है या नहीं. इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. प्लीज डू दिस favor for yourself. Now let's move on to second part, and it's my favorite because I'm going to tell you all the hacks that I have learned through my journey of the entire 1 month. Let me tell you how I did it. Okay, with that, firstly, जब January start हुई थी, I was super down, like very very down. I don't used to get out of my bed. But if I'm saying that I learned. Okay, so January 1st से लेकर 31st January तक I learned so many things, small things, and I've implemented them रेगुलरली. जैसे जब 31st जनवरी आई तब तक आई वॉज फुल्ली रेडी टू कॉन्कर माई फेब्रवरी, बिकॉज मैंने लर्न कर लिया था कि कैसे लेजी गर्ल एरा को एग्जिट करना. एंड फाइनली आई हैड टू लिव द बेस्ट ऑफ फेब्रवरी एंड द कमिंग मंथ्स. लेट मी टेल यू ऑल द हैक्स दैट आई हैव लर्न. सो एज आई ऑलवेज से, हैव अ क्लियर व्हाई. दैट मीन्स अगर हमें पता होगा कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं और क्यों उनको एकम्प्लिश करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हम रिस्क नहीं ले सकते लेजी गर्ल एरा में टैप इन करने का. That means we have to be in that high, bubbly and productive energy. So have a clear why. You should know what is your why. क्यों वो गोल्स इतने ज़रूरी हैं, क्या उनका जब वो गोल्स एकम्प्लिश हो जाएंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, एंड वो लिस्ट जो आपने बनाई है गोल्स की वो क्या है, क्यों है, एंड व्हाट इज़ द बेसिकली द पर्पस ऑफ दैट लिस्ट. क्या वो पर्पस अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करना है, या अपने पेरेंट्स को ये बोलने का है कि अब आप रेस्ट करो, हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, या वट एवर इट इज़. Just list down the why and paste it somewhere you can see it every single day. And believe me, मैंने paste किया था अपने बेड के ऊपर. That means जैसी मैं उठती थी, I used to see first thing my why. It is literally like the game changer for me, because every day जब वो दिखाई देता था तो your mind gets a signal कि okay, it is important, and that important signal जो हमारे mind को मिलता है, बस वो काफ़ी है पूरे दिन का काम कराने के लिए. Believe me, so have a clear why. So the next point in this chapter is don't overthink, simplify things. That means कभी ऑब्जर्व किया है कब हम सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं? जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, जब हमें एग्जैक्टली हमारा वाई नहीं पता होता और एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि क्या, यू नो लाइक एक कोई टेक्स्ट है जो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है लाइक दिस, और एक कोई टेक्स्ट है जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा है. नाउ टेल मी, बिखरा बिखरा आसान उलझा उलझा सब कौन सा टेक्स्ट लग रहा है, एंड कौन सा टेक्स्ट एकदम सिंप्लीफाई नीट एंड क्लीन लग रहा है? ऑब्वियसली यू आर गोना चूज द बुलेटेड वन, बिकॉज इसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है, या व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट टेक्स्ट. सेम गोज फॉर आवर ब्रेन. जो हमारे माइंड को हम मिक्सड सिग्नल देते हैं या कोई बहुत ही एकदम से कॉम्प्लिकेटेड टास्क देते हैं, तो वो कहता है कि नहीं भाई मैं क्यों करूँ, एंड वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग दैट थॉट अगैन एंड अगैन. सो वी डोंट हैव टू ओवर थिंक, वी हैव टू वर्क, we have to get into actions. So for that you need to simplify things, and the hack here is make a to-do list. Believe me when I say this, I was never a to-do list person. मतलब मुझे बनाना ही नहीं पसंद था लिस्ट, बिकॉज मुझे पता था मैं लिस्ट बना भी लूँगी, मैं कभी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने वाली नहीं हूँ. बट अभी रिसेंटली जनवरी से 15th of January आई केम अक्रॉस वन ऑफ द वीडियोज, और उसके बाद मैंने
कैलेंडर यूज़ करना शुरू किया एंड टू डू लिस्ट बनाना शुरू करा एंड ओह माय गॉड माई माइंड इज़ थैंकिंग मी एवरी सिंगल डे बिकॉज मैं सुबह उठती हूँ आई नो कि मुझे करना क्या है। मेरे दिमाग को बहुत अच्छे से पता है कि 4-5 दिन के टास्क हैं, ये डे खत्म होने से पहले मुझे कंप्लीट करना है। हाँ, ब्रेन को इतना मज़ा आता है, इतनी शांति मिलती है कि बस। और वो पॉइंट भी बुलेट्स पॉइंट में होते हैं। सो शॉर्ट पॉइंट, इन लाइन, सो सिंपल, सो क्लियर एंड एवरीथिंग सॉर्टेड आउट। दिस इज व्हाट आवर माइंड्स लव। हमारे माइंड्स को सिंपल चीज़ें पसंद है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। सो डोंट ओवरथिंक, सिंप्लीफाई थिंग्स। Now let's move on to our next point. So the next point is make it enjoyable. अब ओके हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे हमें उन्हें कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोर्डम के साथ काम करेंगे। नो, बिकॉज बोर्डम के साथ हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज वांट सम फन एंजॉय ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, ड्यूरिंग द डे। मेरे साथ तो ऐसे बहुत होता है, लाइक आई वांट, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ सो इट शुड हैव सम म्यूजिक, सम वाइब्स एंड ऑल। दैट इज व्हाट द हैक इज हियर, ओके। So make the things enjoyable. Do everything in a way that you enjoy the process. अगर हम प्रोसेस एंजॉय नहीं करेंगे देन मोस्ट ऑफ द चांस जो है 90% चांस ये है कि फर्स्टली हम कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो हम प्रोसेस को ही कट कर देंगे, एंड अगर हम प्रोसेस को ही कट कर देंगे तो हम रिजल्ट तक कैसे पहुँचेंगे। इट्स जस्ट लाइक सपोज एग्जाम्पल, हमें कोई सब्ज़ी बनानी है, ओके अब मैंने आपको रॉ मटेरियल्स ला के दे दिए। सपोज वी हैव टू मेक आलू की सब्ज़ी, ओके सूखे आलू की सब्ज़ी वी हैव टू मेक नाउ। मैंने आपको आलू तो ला के दे दिया, बट अगर आप उठ के आलू बनाओगे नहीं, वो मसाला तेल एंड उसको फ्राई नहीं करोगे और कुछ भी नहीं करोगे, तो आपको सब्ज़ी द एंड रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो वो जो सब्ज़ी बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हमें इंजॉयबल बनाना है। सो अब आप गाने सुनते सुनते सब्ज़ी बना सकते हो, कोई पॉडकास्ट प्ले कर सकते हो, डू एनीथिंग एंड मेक दैट प्रोसेस enjoyable. That's all. With that, let's move on to our next point. Use Pomodoro technique. As I said earlier, the only cause of failure is because we haven't taken the first step to try. And we want to succeed, right? We want to try out new things. And उस point के लिए, let me tell you, use Pomodoro techniques. Pomodoro techniques simply उन लोगों के लिए जो टास्क को स्टार्ट नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जिनको मेरा ट्राई ही करने का मन नहीं करता। लाइक वो पड़ी रहती है एंड वो वर्क जो है पाइलअप होता जाता है एंड मैं उस काम के लिए इग्नोर उसे करती रहती हूँ। सो जब भी मेरे पास कुछ ऐसा काम होता है करने का जो मेरा मन नहीं है, आई ऑलवेज यूज पोमोडोरो टेक्निक। हम लाइक ओके मुझे ये काम इतनी देर के लिए करना है, दैट्स ऑल, बस हो गया। एंड पोमोडोरो टेक्निक हमेशा हेल्प करती है काम को स्टार्ट करने के लिए। एंड एक बार काम स्टार्ट हो जाए, इट्स योर कॉल कि आप उसे 25 मिनट तक करते हो या आप उसे 2 घंटे तक करते हो, बट आपको इस काम स्टार्ट करना है। स्टार्ट यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, इसकी सेपरेट वीडियो है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। एंड अगर आप उनमें से हो जो 25 मिनट भी टाइम नहीं दे सकते हो, देन गो फॉर द 3 मिनट रूल। टेक पढ़ाई करनी है, बैठ जाओ टेबल पे, टाइमर लगाओ 3 मिनट्स का एंड दैट्स ऑल। 3 मिनट पढ़ाई करनी है। नाउ इट्स योर कॉल, 3 मिनट पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट 3 मिनट के नाम से आप टेबल पे तो बैठ रहे हो, यू आर स्टार्टिंग। सो इट्स योर कॉल इफ यू वांट टू डू अ फेवर टू योर फ्यूचर सेल्फ और नॉट। With that, let's move on to our next. Shut all distractions. Now, for everyone, distraction can be different. बट जो मोस्टली डिस्ट्रैक्शन हमारा है वो ये छोटा सा फ़ोन जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, टीवी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, योर प्ले स्टेशन इज कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन, और इवन योर फोन जो कि है डिस्ट्रैक्शन। सो रिमूव ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एज आई सेड अर्लियर इन माई स्टडी वाली वीडियो, अगर आप अपने फ़ोन को अपने अच्छे के लिए अरेंज नहीं कर सकते हो, देन मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन को अपने से दूर रख के पढ़ाई करो। Either have it as your friend or don't have it at all. बस या तो इसे अपना दोस्त बनाओ या फिर इसको रखो ही मत अपने पास, is the only solution. Remove all these distractions because these are the cause that you are not starting on your journey. Or even if you are starting, 3 मिनट हुआ and you are like, okay, notification आई है, okay, let me call my friend. Like, okay, you have to do that right now when you are studying or when you are doing your most important task. No, you don't want to do that. So remove all your distraction from the room you are studying in. Let's move on to our next point. The point is habit stacking. Because habit stacking help करती है हम जैसे मल्टीटास्कर को कि हम चूज करें कि हम किस तरीके का मल्टीटास्क करना चाहते हैं. We want to do more productive multitasking or we want to do time wasting multitasking. So it all depends on us. And habit stacking allow करती है कि हम choose करें. We always choose. Even in this second, you are choosing to watch this video. So thank you so much. And yeah. So let me explain you the point.
The point here is habit stacking means that you're doing one thing but stacking it with something else. Let me give you an example and make it easy. In the morning, if I had to clean around the house, do the cleaning around the house, what I do is I put on my headphone. Let me do that. I put my headphone on and I connect it with my phone, and then I listen to the podcast. I listen to the podcast while cleaning. So it's super duper easy and productive at the same time. Like cleaning bhi ho rahi hai, and at the same time I'm doing something super productive and favoring my future self. Isn't that amazing? Like मेरी cleaning हो रही है and at the same time मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है. What's better than that? And I really love doing that. मतलब कुछ दिन I'm like okay, मैं गाने सुन रही हूँ. It's not like every day I have to do this, but most of the days in the month if I'm doing the cleaning, I always have a podcast in my mind. Let me tell you, मुझे podcast सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. मुझे हमेशा वीडियोस देख के पॉडकास्ट सुनना पसंद था. एंड कभी कभी मैं पॉडकास्ट सुनती भी नहीं थी पूरा, क्योंकि पॉडकास्ट लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं. 1-1.5 घंटे फ़ोन लेकर पकड़ के उसे सुनना, इट्स सो बोरिंग. बट अब पता है मैं ऑलरेडी 5 या 6 बल्कि उससे भी ज़्यादा पॉडकास्ट को कंप्लीट सुन चुकी हूँ. लाइक आई कैन बिलीव दिस, बिकॉज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ उस समय पर मैं सुन रही हूँ, तो मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं कितनी देर सुन रही हूँ. सो जितनी देर क्लीनिंग चल रही है, कभी आधे घंटे तो आधे घंटे पॉडकास्ट सुन ली. फिर नेक्स्ट डे जब मैंने फिर से क्लीनिंग स्टार्ट करी, मैंने फिर से वही पॉडकास्ट स्टार्ट करी. एंड दिस इज हाउ एक पॉडकास्ट मैं 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देती हूँ. एंड आई लव इट. एंड इफ आई गिव यू द अनदर एग्जाम्पल, लाइक इफ यू वॉन्ट टू टॉक विद योर फ्रेंड, then you can iron your clothes at the same time and talk with her on your phone. Isn't that easy? You are doing something super fun while doing something more productive. But you can if you want to scroll, like you love watching reels, but you are like okay meri video sun ke I want to be productive, no problem. If you are going to the gym, just stand on the treadmill, start the treadmill and start scrolling and watching your reels. You are getting something fun and you are doing your workout. What's better than that? Next point is my environment. I cannot emphasize more on this because I've already done it in one of my videos. It will be here on the I button. But let me tell you in brief. Changing our environment has a very huge impact on our mind. Let me tell you. अब चेंजिंग माई एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जिस सिटी में हो वहाँ से उठ के दूसरी सिटी में भाग जाओ. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. दैट दिस इज नॉट व्हाट आई मीन. चेंजिंग योर एनवायरमेंट सिंपली मीन्स आइदर चेंज योर रूम, स्टडी रूम. लाइक अगर आपका रूम ऐसा है जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जहाँ पे आपका टीवी भी है, आप वहाँ पे खाना भी खाते हो, देन चेंज योर रूम. एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, then changing the environment can be just shifting your chairs from one place to another place. Like if your table is on this side, you can move it to that side. Even a slightest change जो हम अपने environment में करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा huge impact होता है हमारे brain पे. हमारे brain को एक happy signal मिलता है, okay something has changed, something is new. So it becomes more productive and attentive at the same time. So start making small changes in your environment or in your room. And with that, let's move on to our last point. Okay, so this is the last point, and please listen to this carefully because this is the most important line of this video. Stop striving for perfection and start striving for completion. What I mean by that is, हम हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कभी नोटिस करो, जब भी हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, हम हमेशा उस टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं. सो प्लीज स्टॉप स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर कंप्लीशन. दैट मीन्स परफेक्शन के पीछे मत भागो भाई, कंप्लीशन के पीछे भागो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ओके अभी आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ, और अभी ये वीडियो सही है या नहीं. एडिटिंग के टाइम पे भी बहुत बार ऐसे डाउट्स आते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं शूट हुई या इसमें ऐसी लग रही हो. इट्स ओके. बट अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागने लगी ना, तो शायद मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं करूँगी. बिकॉज राइट नाउ इट्स 11:58. दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 12 एट नाइट. एंड अगर मैं अभी कुछ टाइम पहले ये सोचती ना कि बिकॉज मैं लिटरली आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ. मतलब मुझे एक पीपीटी तैयार करनी थी एंड पिछले 2 दिनों से मैं उस पीपीटी में लगी थी. एंड फाइनली अभी शायद 1 घंटा पहले ही मैंने वो पीपीटी सबमिट करी है. आई एम लिटरली वेरी टायर्ड. तो अगर मैं ये सोचती कि नहीं इस समय मैं परफेक्ट वीडियो नहीं बना पाऊँगी या मैं अच्छी नहीं लगूँगी, तो ये वीडियो शायद सपनों में ही बन रही होती. सो प्लीज़ परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो, बिकॉज परफेक्शन इज डिल्यूजन. It's delusional. Nobody is perfect. We are human beings and कुछ ना कुछ imperfections हर किसी में होते हैं. And it's all right. हमें perfection के पीछे नहीं भागना है, हमें completion के पीछे भागना है. Because जब task complete होंगे तभी हम अपना 1% better बन पाएंगे. So better होने के पीछे भागो, ना कि perfect बनने के पीछे. Because perfection does not exist. It does not exist.
तो उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो जो है ही नहीं? इट्स सिंपल, देयर इज नथिंग एज परफेक्ट एज, there's nothing perfect. सो दीज वर ऑल द हैक्स जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. लाइक अगर मैं अपनी लाइफ जितना भी मैंने बताया है ना, इट्स ऑल अबाउट जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है. द परफेक्शन, द कंप्लीशन, द हेडफोन हैक, द एवरी हैक जितना भी मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट वट आई हैव लर्न फॉर दिस पास्ट मंथ एंड वट हैव लर्न फ्रॉम द वीडियोज दैट आई वॉच एंड आई इम्प्लीमेंट. एंड समटाइम्स जो जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ, एंड जब मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. तो मैं हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जैसा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने उसमें पॉइंट और हैक ऐड किया है वही मैं आपको हमेशा बताती हूँ. एंड आई रियली होप दैट दिस हैक विल हेल्प यू टू टैप इनटू योर मोर productive era. And with that, let me tell you the bonus here. And the bonus are some actionable steps that you can take from today to tap into that era. So if you follow me on Instagram, you already know that I prioritize tasks, because मैं वहाँ पे स्टोरी अपलोड करती हूँ about my to do list. तो उसमें clearly mention होता है my priority first, second, third, fourth. So it makes the task easier, because आपको पता है कि आपकी first priority क्या है. You know कि कौन सा काम है जो आपको कल सबमिट करना है. So it's important कि आप आज उस काम को स्टार्ट करो और उसको फिनिश करो टाइम पे. द पावर, ये पावर होती है प्रायोरिटाइज करने की. वो क्लियरली आपको माइंड को बताती है कि बेटा ये रेड सिग्नल है, ये दिस इज अ रेड सिग्नल एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट क्रॉस इट. दैट मीन्स दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द टॉप थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ, एंड इट्स अमेजिंग. सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क. अपने ब्रेन को बताना शुरू करो क्या काम इंपॉर्टेंट है और क्या काम ऐसे जो भी कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखे जा सकते हैं. विद दैट, नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप, प्लान योर नेक्स्ट 7 days. जैसे कि मैंने बोला था लिस्ट के बारे में, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो. एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आप लिस्ट बनाना शुरू करो. इसलिए गो टू योर गूगल कैलेंडर एंड प्लान योर नेक्स्ट 7 days. आई एम गोइंग टू अपलोड दिस मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे, दैट इज कल, आई डोंट नो. ओके, whenever you watch this video, make sure you plan your next 7 days. जाओ गूगल कैलेंडर पे एंड प्लान करो अपने अगले 7 दिन क्या क्या टास्क आपको करना है, और मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके प्रायोरिटी वाले टास्क कौन से हैं, तो उनको टॉप पे डालना. एंड द लिस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी द डाउनवर्ड्स. So go ahead and plan your next 7 days. Let's move on to the third point. Make a vision board. Okay, I know if you have watched my old videos, I have talked enough about it. But if you haven't, go and check this out and let me tell you in brief what it is. So go on Pinterest. This is the most lovable app. So go on Pinterest and as per your different areas of your life, like health, finance, or spiritual or physical, go and as per every area of your life, जाओ Pinterest पे, उस पे टाइप करो whatever your life should look like, and फोटोज सेलेक्ट करो कौन से फोटोज आप चाहते हो, कैसे आपकी फिजिकल हेल्थ आप चाहते हो या कैसी मेंटल हेल्थ चाहते हो, क्या आपके फॉर्मेशन है. जाओ उस पर एंड स्टार्ट सेविंग एंड स्टार्ट मेकिंग योर ओन विजन बोर्ड. आपको अपने फ़ोन में सेव करने की जरूरत नहीं. अगर आप चाहते हो गो अहेड, बट अपना ही एक Pinterest पे बोर्ड बना सकते हो. एंड उस बोर्ड में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके विजन्स होने चाहिए. आपकी लाइफ, हाउ और व्हाट योर लाइफ स्टाइल लुक लाइक, व्हाट्स योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल लुक लाइक. कैसे आपकी कैसा आपका फ़ोन होगा, कैसा आपका घर होगा, कैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, कौन सा प्लेस, क्या एवरीथिंग. Just go and find out the pictures and pin it to your Pinterest board, so that whenever you get demotivated, you can go to Pinterest and watch out the life you're working for. जो आपको दिखेगा ना एग्जैक्टली कि आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल के लिए सारे स्ट्रगल कर रहे हो, बिलीव में वो स्ट्रगल नहीं रहेगा. So go and do all these 3 actionable steps, and do not forget to do the rest of the one I told you. These are for your starting, and those are to continue you forward. And I really hope that you all like this video. Please share this video with everyone out there, with your girlfriends, with your girlfriends, and with everyone or anyone you want to share it with. Please make sure you subscribe the channel, because it's really going to help me a lot in my journey, and it motivates me whenever I see even one increase in my subscriber count. अगर एक भी कोई सब्सक्राइब कर देना, I feel like wow, मेरी मेहनत सफल हो गई. So please go ahead and subscribe to my channel. Press the notification bell so that you get notified, and do let me know in the comment box कि वीडियो कैसी लगी and आपने क्या लर्न किया इस वीडियो से. So please do like this video, share it, and I really want to help you improve your life while I'm working on my own. So girls out there, I love you. Thank you so much for watching this video, and bye bye. I'll see you next week.